है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का वीकली टेस्ट होगा, उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा उसी प्रकार का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आगे आप पा सके। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छा तैयारी आप कर सकेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक एक प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सेक्शन ए पूछ रहा है, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी और उसके बाद सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए में सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी सी डी उसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, क्या पूछा गया है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, यह कथन किनका है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच का जो संबंध है उसमें संश्लेषित यानी कि जो भी अध्ययन करता है, ठीक है, उसमें उसका जो कथन वो कौन का है, यानी कि यह कथन किसका है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेटजेल। ठीक है, रेटजेल का कथन था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच का संबंध संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का था नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि नव निश्चयवाद और अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना, ये जो संकल्पना दिए थे, ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो कौन कहते हैं, कौन का है? ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ठीक है, जो भी 1990 का जो दशक था वो भूगोल के कौन से उपागम के लिए जाना जाता है, यानी कि 1990 के दशक को आप लोग किस तरह का भूगोल को मानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी कि 1990 का जो भूगोल का जो दशक रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं दोस्तों तो और अगर आपका सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और प्लस इंग्लिश कोर है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी यह है दोस्तों कि आप इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 ला सकते हैं। किस प्रकार से ला सकते हैं? तो आपके लिए दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसका दोस्तों जो प्राइस है वो दोस्तों आपका जो रखा गया है 299 रुपया। ठीक है, यानी कि 299 रुपया। अगर दोस्तों आप इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे दोस्तों संपर्क यानी कि व्हाट्सएप करें। ठीक है, यहाँ जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना और इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 लाना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि कौन से महाद्वीप का जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो 4 में दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है अफ्रीका इसका जगह करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से किसने जनंकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था? ठीक है, यानी कि कौन जनंकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है कौन दिए थे? ठीक है, तो यहाँ जो 5 का जो है ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WS थॉमसन। ठीक है, 6 नंबर। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कौन कहता है? एशिया का जो स्थल है उस पर अधिक स्थान है लेकिन लोग कम है, लेकिन कम स्थान है लेकिन लोग ज्यादा है। तो यह जो कहे है ये कौन कहे, कहने वाले व्यक्ति का नाम है? ठीक है, इनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न आपसे रखा गया है कि किस देश के आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? ठीक है, किस देश का आयु का जो लिंग है पिरामिड घंटी के आकार का है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 7 की याद रखिएगा हमेशा ऑस्ट्रेलिया का जो देश है उनका जो आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। ठीक है, 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? कौन से मतलब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक है, संख्या बताना है आपको, यानी कि कितना साल तक का, ठीक है, जो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, चुनाव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 15 से 59 वर्ष तक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात, ठीक है, विश्व में सबसे कम है? लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है ये आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। ये रहा ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न। ठीक है, चलिए एक संख्या अथवा लक्षण जो
एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है कहते हैं, उसको कहते हैं, याद रखिएगा, आंकड़ा कहेंगे। जो भी लक्षण को मापेगा उसको क्या कहेंगे, तो आंकड़ा ही हम लोग कहेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में इंटर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि 4 नंबर आपका एग्जाम में दिलाएगा। ठीक है, 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित करने। मानव भूगोल क्या है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया, जिनमें कुछ बातें समान है। यानी कि बहुत सारे विद्वान जो है मानव भूगोल को अलग अलग रूप में परिभाषित किया। ठीक है, जिसमें से कुछ कुछ जो बात होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सामान्य होता है। अत मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंत, ठीक है, अंत संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मानव भूगोल को जो परिभाषित करता है उसमें अलग अलग विद्वान एक ही बात को सामान्य बात रखता है। ठीक है, जिसमें अत मानव भूगोल है, ये अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक भौतिक के अंतर्गत या फिर मानवीय जगत के बीच संबंध रखता है। ठीक है, और जो भी घटित होता है, घटना है, ठीक है, या विश्व के विभिन्न भागों में है, जो कि सामाजिक या आर्थिक किसी भाग में हो सकता है, और इसी प्रकार का अध्ययन को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, तो 12 नंबर पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताएं। जो भी मानव भूगोल है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका उप क्षेत्र क्या क्या है, इसके नाम आपको बताना है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ठीक है, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि इस प्रकार का शामिल है। ठीक है, चलिए, उप क्षेत्रों में अगर हम आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंटर करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो कि 6 नंबर का रहने वाला है, 2 प्रश्न का। ठीक है, 2 प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न संख्या 13, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। जो भी मानव भूगोल है किस प्रकार से अन्य सामाजिक जो विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से ये संबंध, यानी कि अपना जो संबंध को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, तो मानव भूगोल के प्राकृतिक अत्यधिक अंतर विषय है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर, ठीक है, अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो भी होता है उसके अंतर को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, बताया जाता है, पढ़ा जाता है। अत इसका अनेक, ठीक है, सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवविज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और वह जनंकी आदि। यानी कि जो मानव भूगोल है ये जो संबंध रखता है, सोशल साइंस से संबंध रखेगा, ठीक है, मानव विज्ञान से संबंध रखेगा, हिस्ट्री से संबंध रखेगा, समाज शास्त्र से, मनोविज्ञान से, इकोनॉमिक्स से, यानी कि जो भूगोल ये सभी प्रकार का सब्जेक्ट से ये संबंध को रखता है। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर दोस्तों पूछ रहा, मानव भूगोल के विषय के क्षेत्र पर एक टिप्पणी मतलब कि कमेंट को लिखिए। मानव भूगोल के बारे में कुछ बातें को लिखिए, कुछ बातें को बताएं आप। ठीक है, तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं में से एक मानव भूगोल है। ठीक है, चलिए, जिसमें वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है, अतः मानव भूगोल के प्रकृति तथा मानवीय जगत के बीच अंत संबंधों और मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, इसी को मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से तो सुबह रहे, अगर बैच में ज्वाइन होना है तो इतना रुपया मात्र लगे, और वो भी 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए ये आपका एक बार लगेगा। ठीक है, और 100 में 100 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस बैच में ज्वाइन होना तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, और पेमेंट करने के बाद आप क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।